हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक पढ़ लिए थे। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो आइए आज आगे क्वेश्चन नंबर 2 से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 252 और 576। तो इसका हम लोग को भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो भाग विधि से यानी कि भाग करना है हम लोग को किससे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, और जो सबसे लास्ट में जो पूरा पूरा भाग देता है वही मासा होता है भाग विधि से। तो आइए भाग देते हैं। तो 256 से किसको डिवाइड करना है हम लोगों को, 576 को। तो 576 को डिवाइड करना है। तो आइए भाग देते हैं। तो 256 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 576 आ जाए। तो यहाँ 200 है, 200 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 तो ऑलरेडी आ रहा है। तो देखते हैं 2 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 256 का मल्टीप्लाई 2। ये आप लोग रफ में करके देखेंगे। तो 2 का 6 से तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन जो था यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ 252 है, तो 252 लिखेंगे। तो 2 से करना है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0 1, 2 2 जा 4 और 5। तो 2 का टाइम्स टेबल पढ़ेंगे किसका, 252 का। तो कितना आएगा, 504। तो यहाँ 504। तो ये हो गया। अब माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 और ये 7, तो 72 आया है। फिर क्या करना है, जो पहले भाग दिए थे उसी को यहाँ पर लिखना है ऐसा करके। ऐसा किससे भाग दिए थे, 552 से, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे ऐसा 252। ये हो गया, ऐसा लिखना है। अब 72 से किसको डिवाइड करेंगे, 252 को। तो यहाँ कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 3 टाइम्स। करके देख लेना है आप लोगों को अनुमान लगा के। 72 का 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, और 4 टाइम्स लेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, 216 माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 6, यहाँ कैरी लेना पड़ेगा। 12 में 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और यहाँ पर 4 में 1 माइनस 3, 36 आया। फिर क्या करेंगे, पहले जो डिवाइड किए थे जिस संख्या से उसी को यहाँ लिखना है। तो किससे डिवाइड किए थे, 72 से। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 72, ये लिख देंगे 72। अब 36 से 72 को डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा, 36 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 72, तो ये हो जाएगा 72। तो यहाँ पूरा पूरा भाग चल गया, यानी कि 0। तो सबसे लास्ट में कौन भाग दिया पूरा पूरा, 36। तो सबसे लास्ट में जो संख्या पूरा पूरा भाग देता है वही उन दोनों संख्याओं का मसा होता है, या दिए गए संख्याओं का मसा होता है। तो मसा यहाँ क्या हो जाएगा, 36। तो यही आंसर हो जाएगा। तो अतः चूंकि 36 से भाग 36 से भाग देने पर शेष फल
शेषफल कितना आया है, शेषफल 0, शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः मसा यानी कि महत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू 36 होगा, 36 होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है भाग विधि से, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही है फर्स्ट के जैसा, तो इसको आप लोग बना के देख लेंगे। 2 संख्या है यहाँ पर, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 3 संख्या है। तो आइए 3 संख्याओं को कैसे हल करना है। तो संख्या क्या क्या है, 72, 96 और 144। तो यहाँ पर मासा निकालना है तीनों का भाग विधि से। तो आइए देखते हैं इसका मासा किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, सबसे छोटा से जो भी संख्या उससे थोड़ा बड़ा हो उसको भाग देना है। तो सबसे छोटा यहाँ क्या है 72, फिर उससे बड़ा कौन है 96। तो पहले क्या करेंगे 96 को किससे डिवाइड करेंगे 72 से। तो आइए कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ 72 यहाँ 96। तो टेबल यहाँ कितने बार 1 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो 72 आएगा, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ 2। अब क्या करना है, फिर से इसको यहाँ लिखते हैं जो पहले भाग दिए रहते हैं उस संख्या को, यानी कि यहाँ 72 आएगा, फिर डिवाइड कर देंगे। तो 24 का टेबल कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये सब आप लोग रफ में करेंगे 40। ये 24 का 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है, 3 का 4 से तो 12 आएगा, 1 3 2 6 6 और 7, तो 72 आ रहा है 24 का टेबल 3 टाइम्स में। तो यहाँ 72, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। फिर से एक संख्या बचा है हम लोग का, अगर 2 ही संख्या रहता 96 और 72 या 72 और 96 तो यही तक होता है, यानी कि 24 मसा हो जाता। लेकिन यहाँ और एक संख्या है तो उसको भी भाग देना पड़ेगा। तो उसको भी किससे डिवाइड करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे, यानी कि लास्ट टाइम कौन शेषफल 0 दिया है 24 दिया है। तो इसी 24 से किसको डिवाइड करेंगे 144 को। तो आइए डिवाइड कर देते हैं। तो आगे 24 और 144, तो डिवाइड कर देते हैं 24 डिवाइडेड बाई 144। तो यहाँ डिवाइड करना है। तो यहाँ टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 6 टाइम। तो ये 6 टाइम ये रफ में कर लेना है आप लोगों को। 24 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24 का 4 1, ये 2 कैरी 6 2 जे 12 प्लस 2 14, तो कितना आ जाएगा 144, माइनस कर देंगे 0। तो शेषफल क्या दे दिया 0, कौन 24। तो अतः मसा क्या हो जाएगा 24। तो अतः मसा यानी कि महत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है 3 संख्या वाला या 3 से ज़्यादा रहेगा तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, केवल एक ही होमवर्क रहेगा, बाकी जो है वो आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा। तो वो 2 क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा ये लिखना है। तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से प्रत्येक भिन्न को उसके हर और अंश में उसके महत्तम समापवर्तक से भाग देकर सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, जो भिन्न दिया गया है उसके हर और अंश में उसके महत्तम समापवर्तक से भाग देना है।
यानी कि इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है और जो मासा आएगा उससे अंश एवं हर दोनों को भाग करना है और सरल करना है। तो आइए देखते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 1444 अपॉन 256। तो पहले तो इन दोनों का मासा निकालेंगे, फिर जो मासा आएगा उसका इन दोनों से अलग अलग भाग देना है और सरल करना है। तो आइए पहले मासा निकालते हैं इन दोनों का। तो पहले तो मासा निकालते हैं 1044 और 256 का पहले मासा निकाल लेते हैं। तो मासा भाग विधि या गुणनखंड विधि कोई सा भी विधि से निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ भाग विधि से निकाल रहे हैं क्योंकि भाग विधि से जल्दी निकलता है मासा। तो इस तरीके से निकालना है 256। तो डिवाइड कर देते हैं। तो कितने टाइम में? 5 टाइम्स में। ये रफ में करके देख लेंगे आप लोग। तो 5 टाइम्स में करेंगे तो 1280 आएगा। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 256 से करेंगे तो 1280 आएगा। तो यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ 4 का 4 और यहाँ पर कैरी लेंगे तो 14 में 8 कितना आएगा 6 और यहाँ पर 1। फिर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 256। अब फिर यहाँ टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स 1 टाइम्स तो 164 ही आएगा। फिर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 92। फिर इसको यहाँ लिखते हैं जो पहले भाग दिए रहते हैं उसको। तो यहाँ क्या आ जाएगा 164। फिर डिवाइड करेंगे 92 का टेबल 1 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 92 ही आएगा। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ 7। फिर क्या लिखेंगे इसको लिखते हैं यहाँ पर 92 ये हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम तो यहाँ 72। फिर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। फिर इसको यहाँ लिखते हैं 72। फिर क्या कर देंगे टेबल कितने बार पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो 23 या 60 तो ये हो जाएगा। माइनस कर देंगे 12। फिर किसको लिखेंगे इसको लिखते जाते हैं क्रमशः इस तरीके से जो पहले भाग दिए रहते हैं उसको। तो यहाँ 20 फिर कितने टाइम 1 टाइम्स तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 आएगा 12 माइनस कर देंगे 8। फिर यहाँ पर 12 कितने टाइम्स 1 टाइम्स ये तो 8 तो कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर 8 फिर 4 2 जा 8 यानी कि 8। तो सबसे लास्ट में कौन पूरा पूरा डिवाइड दिया 4 तो शेषफल कितना मिला 0। तो मासा क्या हो गया 4। तो यहाँ पर मासा क्या है 4 है। तो इस तरीके से निकालना है। तो चूंकि अंत में 4 से भाग देने पर शेष फल। चूंकि अंत में क्या है 4 से भाग देने पर शेष फल कितना मिला है शेष फल 0 प्राप्त होता है। शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः मासा इज इक्वल टू 4 होगा। तो मासा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए डिवाइड कर देते हैं। तो अतः यानी कि सरलतम रूप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1444 अपॉन में क्या था 256 था। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और नीचे भी 256 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे इससे तो डिवाइड करने तो आ जाएगा ना आप लोगों को। तो कितना आ जाएगा 361 और नीचे आ जाएगा 64। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा।
तो बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी आप लोग ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। तो अब आइए देखते हैं आगे। तो आगे है 5 नंबर, दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। तो यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5, दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। तो दो टैंकर हैं जिसमें प्रत्येक में 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा पूरा मापा जा सके। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मापने वाला ऐसा बर्तन ज्ञात करना है जिसमें अधिकतम धारिता ज्ञात करना है, यानी कि अधिकतम उसमें पेट्रोल आए, ऐसा बर्तन लेना है जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा पूरा मापा जा सके। यानी कि उस जो बर्तन है उससे मापेंगे तो दोनों पूरा पूरा भर जाएगा, यानी कि 85 और 68 लीटर वाला जो टंकी है वह। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, अधिकतम धारिता ज्ञात करना रहेगा, तो क्या करना है हम लोगों को, हमेशा महत्तम समापरता निकालना है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 85 और 65 का, ये 68 का मसा निकालना पड़ेगा, और जो मसा आएगा वही अधिकतम जो मापने वाला बर्तन है उसका धारिता होगा, और उस बर्तन से मापेंगे तो दोनों जो टैंकर हैं वह पूरा पूरा भर जाएगा। तो क्या करना है यहाँ हम लोग को, मसा निकालना है। तो आइए मसा निकालते हैं। तो मसा भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, कोई सा भी विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। तो हल नंबर 5, तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, 85 तथा 68, 85 तथा 68 का मसा निकालने पर तो मसा निकाल लेंगे इन दोनों का। तो 68 से किसको डिवाइड करेंगे, 85 को, तो हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 85, तो ये हो जाएगा। तो ये 68 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, 68 होगा, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो ये हो गया। अब फिर से क्या लिखते हैं, जो पहले भाग दिए हैं उसको यहाँ लिख देते हैं, तो 68। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 से डिवाइड करेंगे 68 को, तो कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा 68। तो सबसे लास्ट में कौन भाग दिया पूरा पूरा, यानी कि शेषफल 0 मिला, 17 से भाग दिए तो शेषफल 0 मिला, तो ये हो जाएगा। तो मासा क्या हो जाएगा, 17। तो 17 ही ऐसा बर्तन है, यानी कि 17 लीटर वाला ऐसा बर्तन है जो दोनों टैंकरों को पूरा पूरा भर देगा। तो अतः क्या हो जाएगा, बर्तन की अधिकतम धारिता 17 लीटर है। तो उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता कितना होगा, 17 लीटर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। तो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः क्या मिले, शेषफल हम लोग को 4, 7 और 3 मिले। यानी कि इसको भाग देना है किससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हम लोग ज्ञात करेंगे, अगर उससे भाग देते हैं प्रत्येक को तो शेषफल कितना मिलेगा, प्रत्येक में 4 पहले में, दूसरे में 7, तीसरे में 3, तो शेष बचे। तो आइए देखते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक में भाग देने पर शेष क्रमशः इतना इतना बचे, तो क्या करना है हम लोग को,
प्रत्येक जो शेष है उस शेष बचे बोल रहा है उसको जो प्रत्येक संख्या से माइनस करना है, फिर माइनस करने के बाद जो भी संख्या मिलेगा उसका मसा निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। पहली तो हल नंबर 6, पहली संख्या में 4, दूसरी संख्या में 7, तीसरी संख्या में 3 घटाने पर संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। घटाने पर प्राप्त संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। इतना इतना शेष बचता है क्रमशः दिए रहेगा। तो क्या करना है, प्रत्येक जो शेष बच रहा है उस संख्या उसको दिए गए संख्या में माइनस करना है, उसके बाद जो संख्या आएगा उसका मासा ज्ञात करते हैं। तो पहली संख्या क्या था, 389 था, जिसमें हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा, 4, क्योंकि शेष 4 बचता था। दूसरा संख्या क्या था, 436 था, इसमें शेष क्या बचता था, 7, तो 7 माइनस करेंगे। तीसरा जो संख्या था 542 था, इसमें क्या माइनस कर देंगे, 3, क्योंकि 3 शेष बचता था। प्रत्येक को माइनस कर देंगे इसमें, यहाँ माइनस, तो 583 आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर 429 और यहाँ 539। तो इन्हीं तीनों संख्याओं का मासा निकालना है। अब इनका जो मासा आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा, जिससे हम लोग भाग देंगे। जो दिया गया संख्या ये था, तो शेषफल हम लोग को क्रमशः 4, 7 और 3 बचेगा। तो आइए पहले मासा निकालते हैं। पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर जो सबसे लास्ट बचेगा संख्या उससे इसको भाग देंगे। तो पहले किसका निकालेंगे, 385 और तो पहले 385 और 429 का तो डिवाइड करना है इस तरीके से। तो 429 डिवाइडेड बाय 385 तो डिवाइड कर देंगे। तो पहले टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 385 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आएगा। फिर इसको यहाँ लिखते हैं, पहले जो संख्या दिए से भाग दिए रहते हैं, तो क्या हो जाएगा 385। अब इसका टेबल कितने टाइम्स, 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 352 माइनस कर देंगे तो 33 आएगा। फिर किसको लिखेंगे, इसको पहले जो संख्या से भाग दिए रहते हैं उसको लिखते हैं, तो यहाँ 44, फिर 1 टाइम्स तो 33, फिर यहाँ 1 आएगा। आप पहले किससे भाग दिए हैं, 33 से, तो यहाँ 33 आएगा। यहाँ 3 टाइम्स तो कितना आ जाएगा, 33, तो ये 0 आ गया। अब 11 से किसको भाग देंगे, जो अगली जो संख्या है हम लोग का, अगली संख्या क्या था ये, तो इसको भाग देना है, इसको भाग देना है। तो भाग देते हैं, आइए। तो अब क्या हो जाएगा, 11 और किसका, 539 का। तो यहाँ से इसका मासा निकालते हैं। तो आइए, तो 539 डिवाइडेड बाय 11 होगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 11 4 जा यानी कि 49, तो 11 का 4 से कर देते हैं। तो 11 4 जा कितना हो जाएगा, 44, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 और ये 9, फिर डिवाइड कर रहे हैं कितने, 9 टाइम्स में, तो यहाँ 11 9 जा 99, तो ये हो जाएगा। अब ये 0। तो सबसे लास्ट में कौन सा संख्या है जो पूरा भाग दिया, तो कौन सा है, 11, तो मासा कौन सा होगा, 11, और यही क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो आता है बड़ी से बड़ी संख्या 11 होगी। तो इस तरीके से निकालना है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।
तो आप लोगों को मैं उससे पहले होमवर्क को फिर से एक बार बता देता हूँ। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, बस एक ही क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का क्लास यही तक। ओके बाय।